कथा शुरू होती है दैत्यराज हिरण्यकशिपु से। उसके प्रिय छोटे भाई हिरण्यक्ष का वध स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। इस वध के कारण हिरण्यकशिपु के हृदय में गहरा शोक और प्रतिशोध की तीव्र अग्नि जल रही थी। उसने कसम खाई कि वह इस ब्रह्मांड से विष्णु के नाम को मिटा देगा और स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि कोई देवता या मनुष्य उसका बाल भी बांका न कर सके। प्रतिशोध की इसी भावना से प्रेरित होकर हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या का निर्णय लिया। उसने घोषणा की कि अब वही त्रिलोक का एकमात्र स्वामी होगा और विष्णु की पूजा करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वर्षों तक वह स्थिर रहा। उसके शरीर को दीमकें खा गईं और उसके तप के तेज से तीनों लोक कांप उठे। देवतागण भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अंत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु के त्याग और तप को देखकर उसे वरदान मांगने को कहा। यह एक महत्वपूर्ण संवाद का क्षण है जहां हिरण्यकशिपु की लालसा दिखाई देती है। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से अमरता मांगी, पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं तो उसने ऐसी शर्तें रखीं जो उसे लगभग अजेय बना दें। उसने वर मांगा, मुझे न किसी मनुष्य से मृत्यु मिले न किसी पशु से। मुझे न दिन में मारा जाए न रात में। मुझे न घर के भीतर मारा जाए न घर के बाहर। मुझे न किसी अस्त्र से मारा जाए न किसी शस्त्र से, और न मैं पृथ्वी पर मरूं न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक का राज स्थापित कर दिया। हर जगह केवल हिरण्यकशिपु का नाम गूंजने लगा। इसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में उसके पुत्र प्रहलाद का पालन पोषण हो रहा था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तब देवर्षि नारद ने कयाधु को विष्णु भक्ति का उपदेश दिया था। गर्भ में ही प्रहलाद ने इस उपदेश को ग्रहण कर लिया। प्रहलाद का जन्म हुआ और बचपन से ही वह अपने पिता के साम्राज्य के विपरीत भगवान नारायण के परम भक्त थे। वह खेल खेल में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे, जिससे हिरण्यकशिपु को गहरा आघात लगा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को सही राह पर लाने के लिए शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क को गुरु नियुक्त किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। विद्यालय में वह अन्य असुर बालकों को भी समझाते थे कि संसार का स्वामी केवल एक है और वह है भगवान विष्णु। जब हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद से पूछा कि उसने सबसे अच्छी शिक्षा क्या ग्रहण की, तो प्रहलाद ने निडरता से कहा, पिताश्री, सबसे उत्तम शिक्षा यह है कि संसार के चक्र से मुक्त होने के लिए हरि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। अपने ही पुत्र के मुख से विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु ने उसे दंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद का एक ही उत्तर था, मेरे भगवान कण कण में निवास करते हैं। इसके बाद प्रहलाद को मारने के क्रूर प्रयास शुरू हुए। हिरण्यकशिपु ने उसे विष पिलाया जो अमृत बन गया। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया। उसे उग्र हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। हिरण्यकशिपु बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मार नहीं पा रहा था। उसके सारे दंड, सारे अत्याचार विफल हो चुके थे। विष्णु की कृपा हर बार प्रहलाद की रक्षा कर रही थी। इससे उसका क्रोध 7 गुना बढ़ गया। इसी समय उसकी बहन होलिका महल में आई। होलिका का वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने उसी वरदान का दुरुपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे ताकि प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाए। होलिका अहंकार में भरकर तैयार हो गई। एक बड़ी चिता सजाई गई। होलिका अग्निरोधी वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में जा बैठी। चारों ओर लोग खड़े ये दृश्य देख रहे थे। आग तेजी से भड़कने लगी। होलिका को पूरा भरोसा था कि वो नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन वरदान धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए था, किसी निर्दोष की हत्या के लिए नहीं।
इसलिए जैसे ही आग की लपटें उठीं, होलिका का अग्निरोधी वस्त्र उससे उड़कर अलग हो गया। होलिका आग में जलने लगी, जबकि प्रहलाद शांत भाव से भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ आग से सुरक्षित बाहर निकल आया। होलिका की मृत्यु और प्रहलाद के बच जाने से उसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों के साथ होली मनाई जाती है। हर बार विफल होने पर हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। एक संध्या काल का समय था जब वह भरी राजसभा में खड़ा था। उसने प्रहलाद को चुनौती देते हुए पूछा, ओ नादान बालक, तू कहता है कि तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वह मेरे सामने खड़े इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रभु, इस खंभे में भी हैं और इस खंभे के बाहर भी। अहंकार में चूर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और उस विशाल खंभे पर जोर से प्रहार किया। जैसे ही खंभे पर प्रहार हुआ, एक भयानक हृदय विदारक गर्जना हुई जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। खंभा टूट गया और उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उन्होंने उसे दरवाजे की देहरी पर लिटाया, जो न घर के भीतर थी न बाहर। वह समय संध्या काल था, जो न दिन था न रात। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर रखा, जो न पृथ्वी थी न आकाश, और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसे चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वरदान का सम्मान करते हुए भी दैत्य का संहार कर दिया। वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवतागण उनके तेज से डरकर पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अंत में शांत चित्त वाले भक्त प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में शीश झुकाया और उनकी स्तुति की। प्रहलाद की निर्मल भक्ति देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। यह कथा धर्म की अधर्म पर और भक्ति की शक्ति पर विजय का प्रमाण है। यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।